नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल नीले ग्रह वाले में स्वागत है। आज मैं आपको गरुड़ पुराण के छठे अध्याय से अवगत करा रही हूँ। अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गरुड़ पुराण प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं। गरुड़ पुराण के छठे अध्याय में जीव का गर्भधारण का कष्ट, गर्भ में पूर्व जन्मों के ज्ञान की स्मृति, जीव का भगवान से अब बुरे कर्म न करने का वचन, गर्भ से बाहर आते ही उसका वैष्णवी माया से मोहित हो जाना और वचनों को भूल जाना आदि का वर्णन है। तो आइए प्रारंभ करते हैं गरुड़ पुराण का छठा अध्याय। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, नरक का प्राणी माँ के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है, यह भी बताएं कि उसे गर्भ में किस प्रकार का कष्ट सहना पड़ता है। भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि स्त्री और पुरुष के मिलन से मनुष्य का जन्म कैसे होता है। मासिक धर्म की शुरुआत के 3 दिनों तक इंद्र पर लगाई गई ब्रह्म हत्या का 1/4 हिस्सा मासिक धर्म वाली महिलाओं में रहता है। स्त्री को पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन कहा जाता है। ये नरकवासी प्राणियों की 3 माताएं हैं। भाग्य से प्रेरित होकर जीव कर्म के अनुसार शरीर प्राप्त करने के लिए पुरुष के वीर्य का आश्रय लेकर स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। 5 रात में वह वीर्य बुलबुला बन जाता है। 10 दिन में वह बेर जैसा हो जाता है और उसके बाद मांसपेशियों वाला अंडाकार बन जाता है। 1 महीने में सिर, 2 महीने में शरीर के सभी अंग जैसे भुजाएं, तीसरे महीने में नाखून, बाल, हड्डियां, त्वचा और यौन छिद्र विकसित हो जाते हैं। चौथे महीने में 7 धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा और वीर्य। 5वें महीने में भूख और प्यास पैदा होती है। 6ठे महीने में गर्भ से लिपटा हुआ जीव माता के दाहिनी कोख में विचरण करता है और माता के द्वारा खाए गए भोजन और पेय से बढ़ी हुई धातुओं से युक्त प्राणी गर्भ में मल और मूत्र के दुग्ध युक्त गड्ढे के रूप में सोता है। वहाँ उसके नाजुक अंगों को गर्भ में भूखे कीड़े बार बार काटते रहते हैं, जिससे प्राणी अत्यधिक दर्द के कारण बेहोश हो जाता है।
माँ द्वारा खाए गए कड़वे, तीखे, गर्म, नमकीन, सूखे और खट्टे पदार्थों के अत्यधिक जलन पैदा करने वाले संपर्क से उसके पूरे शरीर में दर्द होता है और झिल्ली से लिपटा हुआ वह जीव बाहर से आंतों से ढक जाता है। उसकी पीठ और गर्दन अंदर की तरफ मुड़ी रहती है। इस प्रकार भले ही वह अपने अंगों से हिलने डुलने में असमर्थ हो, फिर भी वह पिंजरे में बंद पक्षी की तरह अपना सिर अपनी माँ के गर्भ में दबाकर लेटा हुआ होता है। ईश्वर की कृपा से अजन्मा प्राणी अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों को याद करके गहरी सांस लेता है। ऐसे में उसे क्या खुशी मिल सकती है। मांस और मज्जा आदि 7 धातुओं के आवरण से ढका हुआ वह प्राणी भयभीत होकर हाथ जोड़कर उस भगवान की स्तुति करता है जिसने उसे उसकी माँ के गर्भ में रखा है। भले ही वह 7वें महीने की शुरुआत में सभी जन्मों के कर्मों को जानता हो, फिर भी वह गर्भवती प्रसूति वायु द्वारा संचालित मल में पैदा हुए सभी कीड़े की तरह एक स्थान पर नहीं रह सकता है। जीव कहता है, मैं लक्ष्मी के पति, संसार के आधार, दुष्टों के संहारक और शरण में आए हुए प्राणियों के प्रति स्नेह रखने वाले भगवान विष्णु जी की शरण लेता हूँ। हे भगवान, मैं आपकी माया से मोहित होकर शरीर में अहंकार और पुत्र तथा पत्नी में प्रेम के अहंकार के कारण जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ हूँ। मैंने अपने बंधु बांधवों के लिए अच्छे बुरे कर्म किए हैं, परंतु अब उन कर्मों के कारण मैं अकेला जल रहा हूँ। उन कर्मों का फल भोगने वाले पुत्र पुत्रियां अलग हो गए हैं। यदि मैं इस गर्भ से बाहर आऊंगा तो आपके चरणों का स्मरण करूंगा और इससे मुक्ति पाने के लिए कुछ करूंगा। मलमूत्र के कुंड में गिरता, पेट की आग में जलता और यहाँ से निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब यहाँ से निकल पाऊंगा। मैं उस दयालु ईश्वर की शरण लेता हूँ जिसने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है ताकि मुझे फिर से संसार के चक्र में ना पड़ना पड़े, अथवा मैं कभी भी माता के गर्भगृह से बाहर नहीं जाना चाहता, क्योंकि यदि मैं बाहर गया तो पाप कर्म फिर से मेरे लिए दुर्भाग्य का कारण बनेंगे। इसलिए भले ही मैं यहाँ अत्यंत कष्ट की स्थिति में हूँ, फिर भी मैं बिना पछतावे के आपके चरण की शरण लूँगा और
खुद को दुनिया से बचाऊंगा। भगवान ने कहा, ऐसी बुद्धिमता और प्रशंसा के साथ 10 महीने का ऋषिकल्प तुरंत प्रसूति वायु द्वारा उस प्राणी को प्रसव के लिए नीचे की ओर धकेल देता है। चिंतित प्राणी जन नहर के माध्यम से अपना सिर नीचे करके अचानक गिरा दिया जाता है। बड़ी कठिनाई से बाहर आता है और उस समय सांस नहीं ले पाता है और अपनी याददाश्त खो देता है। मलमूत्र के बीच भूमि पर गिरा हुआ प्राणी मल में उत्पन्न हुए कीड़े के समान व्यवहार करता है और विपरीत गति प्राप्त कर ज्ञान के नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रोने लगता है। गर्भ में, शमशान में, रोगी अवस्था में तथा पुराणों के पाठ या श्रवण में जो बुद्धि स्थिर रहती है, यदि वह बुद्धि स्थिर हो जाए तो कौन सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म भोग के बाद जब आत्मा गर्भ से बाहर आती है तो वैष्णव माया उस मनुष्य को मोहित कर लेती है। उस समय माया के स्पर्श से जीव कुछ भी बोलने को बाध्य नहीं होता, बल्कि पराधीन की भांति शिशु अवस्था का कष्ट भोगता है। उसका पालन पोषण करने वाले लोग उसकी इच्छा नहीं जान पाते, अतः अस्वीकार करने में असमर्थ होने के कारण वह विपरीत स्थिति को प्राप्त कर लेता है। स्वजनित जीवों से दूषित और मलमूत्र से अशुद्ध बिस्तर पर लिटाए जाने के कारण वह अपने अंगों को खुजलाने, अपने स्थान से उठने और अन्य प्रयास करने में असमर्थ होता है। जैसे एक कीड़ा दूसरे कीड़े को काटता है, वैसे ही बेहोश और रोते हुए बच्चे की कोमल त्वचा को मच्छर और खटमल जैसे जानवर सताते हैं। इस प्रकार शैशव अवस्था में कष्ट भोगने के बाद वह यौवन में भी कष्ट भोगता है। फिर जब वह युवावस्था में पहुंचता है तो वह राक्षसी संपत्ति, घमंड, अहंकार और अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञानता, ये सभी राक्षसी संपत्ति के साथ पैदा हुए व्यक्ति के लक्षण हैं, को प्राप्त कर लेता है। फिर वह बुरी आदतों को अपना लेता है और नीच पुरुषों के साथ संबंध बना लेता है और वह कामी प्राणी, शास्त्र और धर्मात्मा से घृणा करने लगता है। भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर अनियंत्रित पुरुष उसके हाव भाव से मोहित हो जाता है और आग में पतंगे की तरह महान भ्रम के अंधेरे में गिर जाता है। हिरण, हाथी, पतंगा, तितली और मछली, ये 5 क्रमशः शब्द, स्पर्श,
रूप, गंध और स्वाद, इन 5 विषयों में से प्रत्येक के प्रति आसक्ति के कारण ही मारे जाते हैं। फिर लापरवाह व्यक्ति 5 इंद्रियों में से 5 वस्तुओं का आनंद लेता है, तो वह क्यों नहीं मारा जाएगा? इच्छित वस्तु की प्राप्ति ना होने पर अज्ञान के कारण क्रोध उत्पन्न होता है और दुख को प्राप्त व्यक्ति शरीर के साथ बढ़ने वाले अभिमान और क्रोध के कारण अपने विनाश के लिए दूसरे कामी व्यक्ति का विरोधी बन जाता है। इस प्रकार अधिक शक्तिशाली अन्य कामी व्यक्ति के द्वारा मारा जाता है। जैसे अन्य हाथी को एक मजबूत हाथी द्वारा मार दिया जाता है, इस प्रकार उस मूर्ख से अधिक पापी कौन होगा जो विषय भोगों की आसक्ति के कारण दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ में बर्बाद कर देता है। सैकड़ों योनियों को पार करने के बाद पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी दूसरे जन्म की प्राप्ति उससे भी अधिक दुर्लभ है। अत्यंत दुर्लभ व्यक्ति दूसरे से उसकी रक्षा के लिए आवश्यक धार्मिक कर्तव्यों को पालन नहीं करता, बल्कि केवल इंद्रियों की संतुष्टि के लिए प्रयास करता है। उसके हाथ में आया अमृत जैसा अवसर उसकी लापरवाही से नष्ट हो जाता है। फिर वह वृद्धावस्था प्राप्त करके बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर तथा मृत्यु को प्राप्त होकर पहले की भांति महान एवं कष्टदायक भयंकर नरक में जाता है। इस प्रकार वे पापी कर्म की रस्सियों से बंधे हुए जो जन्म और मृत्यु के कारण है, मेरी माया से मोहित हो जाते हैं और कभी भी त्याग प्राप्त नहीं करते। हे गरुड़, मैंने तुम्हें अंत्येष्टि संस्कार से हीन पापियों की नारकीय गति बता दी है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोधरा का पाप जन्म आदि तुक का निरूपण नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में 7वें अध्याय के साथ। धन्यवाद।